वेल फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का चैप्टर है हमारा कि राजस्व पटवारी, ग्राम सचिव एंड नहरी पटवारी। इसमें इन तीनों पोस्ट में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी अच्छी है और उसकी क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो आइए मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से एक जिस्ट का रूप दे करके समझाना चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले राजस्व पटवारी, इसको लैंड पटवारी या रेवेन्यू पटवारी भी कहते हैं। और इसके वर्किंग क्या है? देखिए, बहुत काम है वर्किंग में। आप देखो, मेजरमेंट से, माप तोल से लेकर और अनेकों काम, निशानदेही जो कि डिस्प्यूट का कारण रहता है। तो अगर एक अच्छा पटवारी है और वो निशानदेही ठीक से देता है तो वो एक आर्बिट्रेटर का काम भी करता है, वो फैसला, डिस्प्यूट को निपटाने का काम भी करता है। जो जब भी ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओनरशिप चेंज होगी तो पटवारी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जमाबंदी, गिरदावरी और इंतकाल ये सब पटवारी के काम हैं। और देखिए, इसके साथ साथ खतौनी तैयार करना। कोई एक खतौनी क्या होती है? एक लेजर होता है कि एक व्यक्ति की तमाम भूमि एक जगह इकट्ठी हो जाए और सब रिकॉर्ड रखना, कितने किसान है, किस फसल, किस खेत में कौन सी फसल है, मिट्टी कैसी है, और अनेकों सर्टिफिकेट हैं, जैसे डोमिसाइल है और ये कास्ट सर्टिफिकेट है। अनेकों सर्टिफिकेट हैं जो पटवारी, जो लैंड पटवारी है उसको साइन होते हैं, और उसके साइन के बिना तहसीलदार भी साइन नहीं कर सकता है। तो बहुत एक रुतबे वाली पोस्ट है। और सैलरी की अगर बात करूं तो देखिए, नेट 50,000 पर मंथ अप्रोक्स है ये, क्योंकि मैं ये जो मैंने लिखी है नेट 40, नेट 32,000, ये पता क्या है कि आपका HRA जो है ना, 8%, 16%, 24%, तो अलग अलग है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भी डिपेंड करेगा। एक एक जिस्ट टाइप का एक चार्ट बनाया है। तो बेसिक पे 32,100 है, DA है, HRA है, मेडिकल है, और उसमें से कुछ डिडक्शन है, जैसे NPS है जिसमें 10% और 14% सरकार देती है, 10% आपका कटता है। और आजकल UPS अगर ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं तो उसकी भी डिडक्शन है। तो वो सब काट पुट करके नेट जो है 50,000 मिलती है। तो ट्रेनिंग में क्या है? देखिए, 1.5 साल की ट्रेनिंग है। 1 साल के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, सारा लॉ, लैंड लॉ क्या है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। वर्किंग के विषय में बताया जाएगा। और 6 महीने है जिसमें ये फील्ड है। 6 महीने आपको फील्ड के विषय में बताया जाएगा कि फील्ड की ड्यूटी को किसी भी सीनियर पटवारी के साथ लगा दिया जाएगा और वो आपको एक असाइनमेंट देगा जो आपको करके लानी है। तो प्रमोशन देखिए, थ्रू डिपार्टमेंटल टेस्ट एंड सीनियरिटी। प्रमोशन का क्या है? ये डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसी एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अगर हेडक्वार्टर में है तो जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लिंक अच्छे बनते हैं। और अगर आप फील्ड में हैं तो वहाँ फिर कैसे होते हैं? देखिए, रेवेन्यू पटवारी को 8-10 साल लगते हैं गिरदावर, कानून गो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनने में। ये मैं मिनिमम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि 8-10 में आपका प्रमोशन हो जाए। और उसके बाद गिरदावर से नायब तहसीलदार में फिर 8-10 लगते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। और तहसीलदार, देखिए इससे पहले आएगा तहसीलदार। तहसीलदार, तो तहसीलदार प्रमोशन से नहीं बन पाता है। फिर तहसीलदार के बाद SDM, ADM और DM ये बनते हैं। तो इसका अगर देखिए, इंसान को, कैंडिडेट को अपनी स्टडी नहीं रोकनी चाहिए, जारी रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर नायब तहसीलदार का आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो आप नायब तहसीलदार से आगे नहीं जा पाओगे। अगर आपने हायर पोस्ट पर जाना है तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। वर्कलोड, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ वर्क काफ़ी है, लेकिन रुतबा भी है, पैसा भी है। तो चॉइस ऑफ पोस्ट वो मैंने बता दिया, ऑल आर गवर्नमेंट जॉब, ऑप्शन ऑफ चूजिंग पोस्ट, ये % टू % डिपेंड करेगा, वेरी करता है, सर्कमस्टांस उसके क्या कहते हैं। अब देखिए सचिव। सचिव क्या है? विलेज डेवलपमेंट के जितने भी काम है, सरकारी योजनाएं हैं, उनके विषय में अवगत कराना,
ग्राम वासियों को, और फिर जैसे और अन्य काम है विकास के जितने भी गांव गलियां पक्की सरपंच या प्रधान के साथ मिल करके उनको पूरा कराना। तो ये विलेज डेवलपमेंट का काम सचिव करता है। ये भी एक अच्छी पोस्ट है। नेट 40,000 अप्रोक्स पर मंथ इसको मिलते हैं। इसकी बेसिक 25,500 है, DHRA मेडिकल और भी कई अलाउंसेज हैं। फिर डिडक्शन वही NPS वगैरह। ट्रेनिंग 15 डेज टू 20 डेज की ट्रेनिंग है। यहाँ क्या देखिए, यहाँ सिर्फ स्टाइपेंड मिलता है, वो 10,000 मिलता है, और 15 भी सुनते हैं कि मिल सकता है, लेकिन अभी तक 10 ही मिला है। तो यहाँ पर फुल सैलरी मिलती है विद ऑल अदर अलाउंसेज इक्वल टू वर्क। जो वर्किंग एम्प्लॉय की सैलरी है वो ट्रेनिंग पीरियड से शुरू हो जाती है। फिर इसके प्रमोशन जो है थ्रू डिपार्टमेंटल टेस्ट और सीनियरिटी के बेस पे है। तो ग्राम सचिव है, जैसे आजकल एक न्यू पोस्ट क्रिएट करी है ग्राम प्रधान सचिव। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है किसी गांव की, तो इसको देखिए 5-6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। SCPO बनने में, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर बनेगा। फिर उसको 7-8 साल के बाद BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, और फिर यहाँ भी फिर उसको 8-9 साल लगेंगे, और उसमें DDPO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट। और देखिए, अगर आपको हायर पोस्ट पर जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट एग्जाम दीजिए अगर आपकी एबिलिटी, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है, या फिर डिपार्टमेंटल हर टेस्ट को पास करना पड़ेगा। और इसमें जो है वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है जितना इसमें है राजस्व पटवारी में। अब देखिए, ये है तीसरा, नहरी पटवारी। इसमें क्या होता है जो वाटर इरिगेशन है, इसका काम क्या है? अनइरिगेटेड, इरिगेटेड का रिकॉर्ड तैयार करना, कितनी भूमि है, खेतों से रिलेटेड है। नहर का काम नहीं है कि नहर पे की जो चोरी है वो कौन पकड़ता है? बेलदार होता है वो, उसका काम सॉरी, इसका काम सिर्फ क्या है? खेतों से है कि वो डिमांड एंड सप्लाई को देखना पानी की, और खतौनी वगैरह तैयार करना, ये सारे काम इरिगेशन से रिलेटेड है। इसकी जो सैलरी है नेट 32,000 है पर मंथ अप्रोक्स है। ये भी बेसिक इसकी 19,900, DHRA मेडिकल एटसेट्रा वही डिडक्शन है। इसका स्केल जाता है 19,900 से 63,200। ट्रेनिंग 6 महीने की, प्रोबेशन इसका भी 2 साल का है। फुल सैलरी है विद ऑल फैसिलिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड इक्वल टू वर्किंग एम्प्लॉय। इसका प्रमोशन डिपार्टमेंट टेस्ट और सीनियरिटी बेस पे है। कैनाल पटवारी जो है, नहरी पटवारी, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको ARC बनने के लिए, और ARC से RC में उसको 3 साल, और फिर रेवेन्यू क्लर्क से असेसमेंट क्लर्क में 2 साल, और असेसमेंट क्लर्क से हेड रेवेन्यू क्लर्क में 1 साल, और फिर इस हेड क्लर्क को 3 साल जिलेदार, जिसके अंदर 10-12 पटवारी काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं इन वर्षों में प्रमोशन हो जाए, अगर हो सकता है, क्योंकि नहरी पटवारी में प्रमोशन के ज़्यादा चांस इसलिए हैं क्योंकि ये पटवारी जो जनसंख्या में अभी कम है, तो चांसेस मैंने बताया था, यहाँ पहले बताया था कि नंबर ऑफ वैकेंसी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर डिपेंड करता है। तो ये था 3 के राजस्व पटवारी, ग्राम सचिव और नहरी पटवारी में बेस्ट ऑप्शन क्या है। देखिए, ये अलग अलग है। अगर किसी ने तैयारी करनी है तो इनमें से कोई चूज कर सकता है। फीमेल के लिए अगर मैं कहूँ तो ग्राम सचिव की पोस्ट बेस्ट है। अगर मेरे अपने व्यूज से मैं बताऊं कि कौन सी पोस्ट है, तो मैं ये राजस्व पटवारी, क्योंकि काम ज़्यादा है। तो काम ज़्यादा है तो वैल्यू भी तो इंसान की ज़्यादा है और पैसा भी ज़्यादा है। तो जो लोग काम से नहीं घबराते उनको हमेशा लैंड पटवारी ऑप्शन बेस्ट रहता है। तो ये था कि इनमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, तो ये मैंने बता दिया। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।